हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जिले संगारेड्डी में दिलखराज सड़क हादसा, जोगीपेट के 2 नौजवानों की हुई मौत। जिले संगारेड्डी में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 2 भाई जाँ बहक हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 161 पर चौटकुर मंडल के ताड़ान पल्ली चौराहे के पास आज सुबह पेश आया। महलूकीन की शनाख्त जोगीपेट से ताल्लुक रखने वाले फरीद और इरफान के तौर पर की गई है। वो दोनों जोगीपेट मार्केट में फूलों का कारोबार किया करते थे। आज सुबह वो हैदराबाद के मौजम जाही मार्केट से फूल खरीद कर रोज की तरह ऑटो में वापस हो रहे थे कि उन्हें बोलेरो ने टक्कर दे दी। हादसे में 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मुकामी अफराद ने बोलेरो के ड्राइवर को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अदाकारा पूजा भट्ट 10 किलोमीटर पैदल चली। हैदराबाद में जारी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अदाकारा पूजा भट्ट शामिल हुई और उनके साथ 10 किलोमीटर का फासला तय किया। पूजा भट्ट बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाली पहली शख्सियत है जिन्होंने इस यात्रा में हिस्सा लिया और राहुल गांधी के साथ 10 किलोमीटर का फासला तय किया। इस फासले के दौरान उन्होंने राहुल गांधी से तबादला ख्याल भी किया। अवाम ने अदाकारा का इस्तकबाल किया। अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर पूजा भट्ट सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल करती हैं। उन्होंने 1989 में बनी फिल्म डैडी से अपनी अदाकारी की शुरुआत की थी। उन्होंने कई फिल्मों जैसे जख्म, दिल है कि मानता नहीं और दिगर में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं और बादासा उन्होंने प्रोडक्शन और हिदायतकारी के मैदान में कदम जमाया है। राहुल गांधी ने आज हैदराबाद के बोनपल्ली से अपनी यात्रा शुरू की जो बालानगर कोकटपल्ली JNTU से गुजरी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शहर के कई स्कूल्स को आज तातील का ऐलान कर दिया गया। सिकंदराबाद, कोकटपल्ली, बालानगर, बोनपल्ली और दिगर इलाकों के बेशतर स्कूल्स ने शहर में कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत जोड़ो यात्रा के पेश नजर ट्रैफिक पाबंदियों को देखते हुए चहारशंबे को तातील का ऐलान कर दिया। इस खुसूस में बेशतर स्कूल्स के इंतजामिया ने यह ऐलान किया है। साइबराबाद पुलिस ने सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए उनसे अपील की है कि वो बोनपल्ली, बालानगर, वाई जंक्शन, JNTU और चंदानगर जाने से गुरेज करें। तेलंगाना के मंगूड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की कल जुमेरात को होगी पोलिंग। तेलंगाना के जिले मलकुंडा के मंगूड़ असेंबली हल्के में कल 3 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाब की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। मंगूड़ असेंबली हल्के में मजमूई तौर पर 2,41,855 वोटर्स हैं। हल्के में मजमूई तौर पर 298 पोलिंग मराकज़ कायम किए जा रहे हैं जिनमें अर्बन इलाके में 35 और रूरल इलाके में 263 पोलिंग मराकज़ शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 105 पोलिंग मराकज़ को हुस्सास मराकज़ के तौर पर निशानदही की है जहाँ पुलिस की सख्त निगरानी रहेगी। 3 नवंबर को रायदही का अमल सुबह 7 बजे से शुरू होगा जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। तमाम पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है। 3,366 पुलिस अमले के साथ 15 मरकजी दस्ते भी तैनात किए जा रहे हैं। ये इंतखाब बरसर इख्तिदार जमात TRS के अलावा अपोजिशन BJP और कांग्रेस के लिए काफी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से फौज में अग्निवीर का रिक्रूटमेंट। इंडियन आर्मी की जानिब से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से अग्निवीर का रिक्रूटमेंट 15 से 29 नवंबर वेल्लूर में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर किया जाएगा। ये रिक्रूटमेंट चेन्नई रिक्रूटमेंट ऑफिस की जानिब से मुनक्किद किया जाएगा। एक बयान में कहा गया है कि ये रिक्रूटमेंट अग्निवीर मेन, अग्निवीर वुमेन, मिलिट्री पुलिस, सोल्जर, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, वेटरनरी और जूनियर कमीशन ऑफिसर, विजिलेंस टीचर के लिए होगा। उम्मीदवारों को अहलियत के मुताबिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वेबसाइट पर अपलोड किए गए तमाम दस्तावेजात को अपने साथ लाना होगा। जिले संगारेड्डी में कत्ल की वारदात। रियासत तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में एक शख्स का उसके हरीफों की जानिब से मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। यह वारदात जिले के दोड़ागुंडा गांव में चहारशंबे की सुबह पेश आई। मकतूल की शनाख्त 55 साला विट्ठल के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद के मुताबिक विट्ठल के खानदान का अराजी का तनाज़ा चंद बरसों से गाँव के एक और खानदान से जारी था। चहारशंबे की सुबह विट्ठल अपनी मोपेड गाड़ी पर अपने खेत की तरफ जा रहा था तो हमलावरों ने इस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इसके अरकान खानदान का कहना है कि इसी झगड़े के नतीजे में इसका कत्ल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मेरिट कम मींस प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और बेगम हजरत महल की स्कॉलरशिप की तारीख बढ़ा दी गई। जिले ओहदेदार बराए अखिलती बहबूद करीमनगर P मधुसूदन ने सहाफती बयान जारी करते हुए इत्तला फराहम की है कि तालीमी साल 2022-23 प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मींस और बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के हुसूल के लिए दरख्वास्तों की दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। प्री मैट्रिक और बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप के लिए तलबा की जानिब से दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2022 और मदरसा या कॉलेज इंतजामिया की जानिब से दरख्वास्त की दाखिले की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 मुकर्रर की गई है। पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स की जानिब से दरख्वास्त की दाखिले की आखिरी तारीख 30 नवंबर और कॉलेज इंतजामिया की जानिब से दरख्वास्त के दाखिले की आखिरी तारीख 15 दिसंबर मुकर्रर की गई है। ओहदेदार मौसूफ ने तलबा से इस मौके से इस्तिफादा की ख्वाहिश की है और मज़ीद तफसीलात के लिए 9989400422 या 9160048786 पर कॉन्टैक्ट करने की ख्वाहिश की है।
6 रियासतों में 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए जुमेरात को होगी वोटिंग। 6 रियासतों की 7 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए जुमेरात को वोटिंग होगी। इनमें महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट, बिहार में मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना में मंगुड़, उत्तर प्रदेश में गोला गोकुरनाथ और उड़ीसा के धामनगर हल्के शामिल हैं। वोटों की गिनती इतवार को होगी। अवैसी ने गोपालगंज के अवाम से मजलिस को वोट देने की अपील की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने एक वीडियो पैगाम में बिहार के हल्का असेंबली गोपालगंज के वोटरों से मजलिस के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मजलिस के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि फिरका परस्त ताकतों को इसी आईनी हक से हम शिकस्त दे सकते हैं। गोपालगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया हैं। वाज़ेह है कि बिहार की 2 असेंबली सीट गोपालगंज और मुकामा के लिए पोलिंग 3 नवंबर को होनी है। वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। इस सिलसिले में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया है। गोपालगंज असेंबली सीट 2020 में बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सिंह ने जीती थी। उन्हें नीतीश कुमार की काबीना में कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के वजीर का ओहदा भी सौंप दिया गया था, लेकिन वजीर बनने के बाद उनकी सेहत तेजी से खराब होने लगी और इसी दौरान उनका इंतकाल हो गया। गोपालगंज सीट सुभाष सिंह के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। रुपया 21 पैसे गिर गया। दरामद कुरिंदगान और बैंकरों के दबाव के साथ साथ गिरती हुई स्टॉक मार्केट के दरमियान आज इंटर बैंकिंग करेंसी मार्केट में रुपया 21 पैसे गिरकर 82 रुपये 80 पैसे फी डॉलर पर आ गया। वहीं गुज़िश्ता कारोबारी दिन रुपया 22 पैसे बढ़कर 82 रुपये 59 पैसे फी डॉलर पर पहुंच गया था। संजय रावत की दरख्वास्त जमानत पर 9 नवंबर तक फैसला महफूज। मुंबई की खुसूसी एमपी एमएलए अदालत ने चहारशंबे को मुंबई की एक चौल की तामीर-ए-नौ में हुई इख्तिसादी घपलेबाजी के इल्जामात के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार शोला बयान शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय रावत की दायर करदा दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला 9 नवंबर तक महफूज किए जाने का हुक्म जारी किया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रावत को माह अगस्त में गिरफ्तार किया था। महिला मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली की खवातीन को हुकूमत की सौगात। दिल्ली हुकूमत चहारशंबे को शहर में खवातीन को मुफ्त अमराज निस्वा का इलाज फराहम करने के लिए एक खुसूसी महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू करेगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने चहारशंबे को एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली की खवातीन के लिए अच्छी खबर है। आज से दिल्ली के आलमी मियार की सेहत की खिदमत में एक और नई पहल होने जा रही है, जहाँ वो बिला मुआवजा अपनी गायनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, टेस्ट और अद्वियात हासिल करेंगी। मोहल्ला क्लिनिक का निज़ाम केजरीवाल हुकूमत के अहम इक़दामात में से एक है और इसका मकसद कौमी दारुल हुकूमत में बुनियादी सेहत के निज़ाम को फ़रोग़ देना है। ये क्लिनिक खवातीन को माहिर अमराज़ निस्वान की खिदमत, टेस्ट और अद्वियात मुफ्त फराहम करते हैं। फीस फराहम की जाएगी। फिजाई आलूदगी, दिल्ली में तामीराती कामों पर रोक। वज़ीर आला केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, मजदूरों को देंगे 5000 रुपये महीना। दिल्ली में फिजाई आलूदगी के पेश नज़र रियासती हुकूमत संजीदा हो गई है और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज इस हवाले से अहम ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि आलूदगी के पेश नज़र दिल्ली भर में तामीराती कामों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर मेहनत मनीष सिसोदिया को हिदायत की है कि इस मुद्दत के दौरान हर तामीराती कारकुन को माली इमदाद के तौर पर 5000 रुपये माहाना फराहम किए जाएँ। ख्याल रहे, दिल्ली NCR की आलूदगी की वजह से बुरी हालत है और एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब सतह पर है। हरियाणा पंजाब के खेतों में पराली जलाने का असर दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में देखा जा सकता है। अब आप व्हाट्सएप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं ज़रूरी दस्तावेज़ात। व्हाट्सएप माईगव चैटबॉट ने भी आसान नशरियात और अहम दस्तावेज़ात को डाउनलोड करने के लिए एक बेहतरीन टूल की शक्ल इख्तियार कर ली है। माईगव बोट का इस्तेमाल करते हुए आप अपने डिजी लॉकर में महफूज दस्तावेज़ात को डाउनलोड कर सकते हैं। आप आधार का इस्तेमाल करते हुए एक बार वेरिफिकेशन करके अपने दस्तावेज़ात डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अपने व्हाट्सएप में माईगव बोट देखने के लिए नंबर 9013151515 को अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव करें। शाहरुख खान को मुबारकबाद देने के लिए उनके घर मन्नत के बाहर आधी रात को जमा हुई फैंस की भीड़। शाहरुख खान आज अपनी 57वीं सालगिरह मना रहे हैं। अपनी सालगिरह के मौके पर उन्होंने अपने घर की बालकनी से खड़े होकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। उनकी सालगिरह के मौके पर फैंस आधी रात को उनके घर मन्नत के बाहर उन्हें मुबारकबाद देने के लिए खड़े थे। शाहरुख खान ने अपने बेटे अब्राम के साथ बालकनी में खड़े होकर मद्दाहों को सालगिरह की मुबारकबाद देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। गुजरात के मोरबी हादसे से सबक, ममता हुकूमत बंगाल में 2109 पुलों की सेहत की जांच करेगी। मोरबी गुजरात में केबल ब्रिज हादसे ने हाल ही में मगरबी बंगाल में पेश आने वाले कई हौलनाक पुल हादसात की यादें ताज़ा कर दी हैं। इससे सबक लेते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत के तमाम केबल पुलों की सेहत की जांच करेगी। ज़राए ने बताया है कि महकमा तामीरात अम्मा के वजीर पिलक राय ने तमाम सीनियर अफसरान और इंजीनियरों से इस बारे में बात की है। उन्होंने रियासत के तमाम पुलों की सेहत की जाँच करने की हिदायत दी है। रियासत में इस वक्त PWD के तहत 2109 पुल हैं जो केबल ब्रिज हैं और बुनियादी तौर पर शुमाली बंगाल के पहाड़ी इलाकों के साथ तुराई और डुरोज के जंगलाती इलाकों में वाक़ हैं। इन सब की सेहत का जायजा लिया जाएगा और जहां जरूरत पड़े इनमें कमी को पूरा किया जाएगा। वज़ीर ने इन पुलों के सर्वे का हुक्म दिया है।
बाइडेन जोड़े का मोरबी हादसे पर इजहार गम। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और उनकी बीवी जिल ने गुजरात के मोरबी जिले में पुल गिरने के वाक़े पर दुख का इजहार किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब हिंदुस्तान के साथ हैं। मिस्टर बाइडेन ने मोरबी पुल के गिरने में जाने गंवाने वालों के खानदानों से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम सब हिंदुस्तान के साथ हैं। उन्होंने कहा, मेरी अहलिया जिल और मैं उन खानदानों से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं जिन्होंने पुल गिरने से अपने अजीजों को खो दिया। जिंदगी में 87 मरतबा शादी कर चुका यह शख्स अब 88 मरतबा दूल्हा बनने की कर रहा है तैयारी। आपने सभी शादीशुदा लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो शादी करके पछता रहे हैं। एक ही रिश्ते को निभाने में उनका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन कुछ हिम्मत वाले लोग जिंदगी में कई शादियां कर लेते हैं। एक ऐसे ही इंडोनेशियाई शख्स ने अपनी जिंदगी में इतनी मरतबा शादी कर ली है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दिलचस्प बात यह है कि इसका शौक अब भी पूरा नहीं हुआ है और वो 88वीं मरतबा शादी करने के लिए तैयार है। 61 साल के कान नाम के शख्स ने अपनी उम्र से ज्यादा मरतबा जिंदगी में शादियां कर डाली हैं। दिलचस्प बात यह है कि 88वीं मरतबा फिर शादी के लिए वो तैयार है और इस मरतबा फिर वो उसी खातून को बीवी बनाने के लिए तैयार है जिसे कुछ साल पहले तलाक दिया था। इस शख्स को मुकामी सतह पर प्ले बॉय किंग के तौर पर जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर से भागे 5 शेर पकड़े गए। ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स के दारुल हुकूमत सिडनी के टारूंगा चिड़ियाघर में चारशंबे की सुबह एक शेर और उसके 4 बच्चे अपने बाड़े से बाहर निकल आए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से शेर और उसके 4 बच्चों को भागने की वजह से वहां खौफ का माहौल पैदा हो गया। ये इत्तला चारशंबे को एक रिपोर्ट में दी गई। सिडनी के टारूंगा चिड़ियाघर में सुबह एक शेर और 4 बच्चे देखे गए। फौरी तौर पर वहां मौजूद लोगों को मुलाजिमीन ने महफूज मुकामात पर पहुंचाया। यहाँ के मुलाजिमीन ने सख्त मेहनत के बाद सबको काबू में किया और बाहिफाजत उनके बाड़े में ले गए। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह रहे कि शेरों के बाड़े से बाहर आने की सही वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। तीसरी आलमी जंग की आहट, ईरान सऊदी अरब पर हमला कर सकता है, अमेरिकी फौज हाई अलर्ट पर। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कभी भी हालात अच्छे नहीं रहे, लेकिन अभी बहुत खराब हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सऊदी अरब पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। यह खबर सऊदी अरब ने अमेरिकी इंटेलिजेंस के साथ शेयर की है। ईरान सऊदी अरब में कई मुकामात पर हमला कर सकता है। यह खबर इंटेलिजेंस के मंजर-ए-आम पर आते ही खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अगर ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया तो दुनिया एक बार फिर एक और आलमी जंग के दहाने पर पहुंच सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और सऊदी अरब हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि सऊदी इंटेलिजेंस ने अमेरिका को मुतल्ला किया है कि ईरान सऊदी अरब के कई मुकामात पर हमले करने का मंसूबा बना रहा है। मुबैना तौर पर दोनों ममालिक के हुक्काम ने जर्नल को बताया कि आने वाले हमलों पर तशवीश है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।